चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अपने ईरानी हमअंसब के साथ फोन पर बातचीत में ईरान के सेल्फ डिफेंस के हक की हिमायत की है। उधर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की और सऊदी अरब पर ईरानी हमलों का जिक्र किया। ईरान में यूएस इजरायल के जरिए थोपे गए जंग में सैकड़ों ईरानी मारे गए हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी, वजीर दिफा और रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेड शामिल हैं। यूएस ने शनिचर की सुबह ईरान पर हमला किया। दोनों मुल्क इससे पहले जून में ईरान पर हमला कर चुके हैं। शनिचर को शुरू हुई जंग के दौरान ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस, साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरबेस और इजरायल के अंदर कई जगहों पर मिसाइलें भी दागी। इसी के साथ कई अरब मुल्कों में यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। चीनी वजीर खारजा ने फोन पर अपने ईरानी हमअंसब अब्बास अराक्ची से कहा कि दोनों मुल्कों के बीच गहरी दोस्ती है और चीन ईरान की अपनी सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का दिफा करने की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन भी ईरान के अपने मुल्क की इज्जत और सही मफादात की हिफाजत के रुख की हिमायत करता है। चीनी वजीर खारजा ने अमेरिका और इजरायल से अपील की कि वो जंग रोक दें और इलाके में तनाव बढ़ाने से बचे, क्योंकि हालात तशवीशनाक हैं और जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती जा रही है। चीनी वजीर खारजा ने ओमानी वजीर खारजा से भी अलग से फोन पर बात की और साफ किया कि अमेरिका और इजरायल इंटरनेशनल कवानीन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जानबूझकर और गलत तरीके से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। वांग यी ने अपने ओमानी काउंटर पार्ट बद्र अबू सईद से कहा कि चीन जंग रोकने और इंसाफ और अमन की सबसे बड़ी ताकत को बढ़ावा देने में एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने के लिए तैयार है और ये रोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए निभाया जा सकता है। वांग यी ने फ्रांस के वजीर खारजा जिन नोएल बेरेट से भी बात की और कहा कि अमेरिका के हमले ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतें अपनी मिलिट्री ताकत की वजह से दूसरे मुल्कों पर अपनी मर्जी से हमला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए। उधर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की और सऊदी अरब पर ईरानी हमलों का जिक्र किया। बयान के मुताबिक दोनों फरीक मिडिल ईस्ट के हालात को तशवीशनाक मानते हैं। एक और फोन कॉल में रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने अपने सऊदी काउंटर पार्ट से बात की। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर भी बात हुई। वुज़राए खारजा ने कहा कि रूस और सऊदी अरब दोनों ही जंग को फौरन खत्म करने और आम लोगों पर हमलों को रोकने के लिए दुश्मनी और तनाव कम करने की मांग करते हैं। इसके अलावा रूस की वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान और पड़ोसी मुल्कों में आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट होने से बचाया जाना चाहिए।